हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ईबुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। तो खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे टू प्लाई यार्न के बारे में। ऐसा यार्न जो टू प्लाई हो। अच्छा, सिंगल प्लाई या वन प्लाई यार्न क्या होता है? जो नॉर्मल धागा होता है वो वन प्लाई यार्न होता है। उस धागे को लिया, उसको यूं लगाया, मिसाल डबल किया, डबल करके ट्विस्ट कर दिया, इसे टू प्लाई यार्न कहते हैं। टू प्लाई यार्न है क्या? देखो, आपने मिसाल दे रहा है 20 सिंगल का धागा खरीदा मार्केट से, उसको एक फैक्ट्री होती है, सिर्फ डबलिंग फैक्ट्री होती है। वो उसको धागे को निकालती है, दोबारा उसको डबल करती है। धागा लिया, उसको यूं करके दोबारा डबल किया और उसको ट्विस्ट कर दिया। ये टू प्लाई यार्न होता है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सवाल ये नहीं है टू प्लाई यार्न क्या होता है, ये तो आपको मुझसे पहले पता होगा। सवाल ये है कि टू प्लाई यार्न यूज क्यों होता है और कहाँ होता है। देखो, मैं बहुत से पर्पसेस हैं, चूंकि मैं कोई वीडियो प्रिपेयर करके तो बनाता नहीं हूँ, फिल्मरी बनाता हूँ, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तौलिया होता है ना, तौलिए में 3 धागे चलते हैं। एक इसका पाइल का धागा होता है जो लूप्स बनाता है, एक इसका ग्राउंड का धागा होता है जो जो वर्टिकल चल रहा होता है, और इसका वेफ्ट का धागा होता है जो साइड से चल रहा होता है। जो साइड का धागा होता है वो सिंगल सिंगल चलता है, इसलिए इसमें ब्रेकेज, टूटने का आंसर नहीं होता। पाइल के धागे में तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काफ़ी ढीला होता है, प्रॉब्लम नहीं है। जो ग्राउंड का धागा होता है ना, जो लूम पे बनता है, वो तना हुआ होता है, इसमें ब्रेकेज का बहुत खतरा होता है, टूट सकता है धागे का। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है ना, इसमें 10 सिंगल यार्न यूज़ करते हैं, हाई टीपीआई। अब आपका सवाल होगा टीपीआई क्या है? टीपीआई कहते हैं ट्विस्ट पर इंच को। इससे पहले आप एक छोटा सी बात समझो। ये जो धागा बनता है ये तो आपको पता है ना, कपास है, कपास की लच्छी को सीधा करते हैं, इसे कार्डिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें से जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो निकालते हैं, लंबी लंबी लच्छियाँ बना देते हैं कपास की, और उसको एक साइड से घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे वो ट्विस्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इसे स्पिनिंग कहते हैं, और उससे धागा बन जाता है। ये मैंने आपको एक बेसिक सा प्रोसेस बताया है कि जो बेसिक प्रोसेस ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, जितना ज्यादा ट्विस्ट करूंगा, जितना ज्यादा ट्विस्ट करूंगा, उसमें रस्सी का सा इफेक्ट आ जाएगा, रोप का सा। मजबूती तो बहुत आ जाएगी, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं उस पर पानी डालूं तो पानी तो सारा नीचे बह जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। मजबूती होगी लेकिन एब्जॉर्बेंसी नहीं होगी। एक मिसाल समझो। तो ऐसा धागा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बेडशीट्स में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंसी का कोई, अब क्या बेडशीट पे बैठ के समोसे खाऊंगा बैठ के मैं, ठीक है ना, तो वहाँ केचप गिरना या उसमें हमें एब्जॉर्बेंसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें हमें मजबूती की ज़रूरत होती है ताकि बेडशीट फटे नहीं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इससे जो सॉफ्ट धागा होता है जिसमें कम ट्विस्ट रखे जाएं, यानी ट्विस्टिंग थोड़ी कम हो, ट्विस्टिंग कम होगी तो पानी जज्ब करेगा, एब्जॉर्बेंसी बढ़ेगी और सॉफ्टनेस आएगी, रोप का इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो तौलिए की पाइल होती है ना, पाइल पाइल, इसके अंदर ये धागा इस्तेमाल किया जाता है। 7 to 8 ट्विस्ट, यानी 1 इंच के अंदर अगर आप 1 इंच धागे को काटो तो 7 से 8 दफा आपको ट्विस्ट हुआ मिलेगा। ये धागा पाइल बीज होता है। लेकिन जो ग्राउंड है जिसके ऊपर ये सारा पाइल बन रही है, पाइल चल रही है, उसको तो मजबूत करना पड़ेगा। देखो, एक बात को समझो, ये धागे की पाइल है, ये धागे का ग्राउंड है, ठीक है ना। ये इस तरह से खुलता है, मिसाल दे रहा हूं, और अभी गलत क्या हो गया यार, ये इस तरह से जाता है, ठीक है ना। अब फर्ज करो ये धागा टूट जाता है, तो ये तो पाइल तो इसके अंदर से निकल रही है ना, पाइल तो इसके अंदर से निकल रही है ना, तो पाइल भी टूट जाएगी। भाई पाइल को तो जगह ही नहीं मिल रही है ना, वो भी टूट जाएगी, तो सुराख हो जाएगा। सुराख बढ़ते बढ़ते जब ये धुलेगा बार 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 बार, वो सुराख बड़ा हो जाएगा। तो जाहिरी बात है, हमें ग्राउंड मजबूत करना होता है। मजबूत ग्राउंड के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग करनी पड़ती है, 10 सिंगल यार्न की हैवी ट्विस्टिंग। उसमें क्या होता है, जब ट्विस्ट ज़्यादा होते हैं, ज़रा समझना, तो उसमें रस्सी का सा इफेक्ट आ जाता है। मजबूती तो आ जाती है लेकिन एब्जॉर्बेंसी, एब्जॉर्ब करने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। और धागा जो है ना, वो बहुत जैसे कभी आप देखो तौलिया आप धो के जब सुखाओ तो बड़ा पापड़ सा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर नीचे पूरा रस्सी का इफेक्ट आ जाता है। अब उसको सॉफ्ट, अच्छा, तौलिए में तो सारा खेल ही एब्जॉर्बेंसी का है यार। मैं अगर अपना बदन पोंछ रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, और मेरे बदन में मेरा पसीना या मेरा जो शावर का पानी है जो मैं बाद में उसको सुखा रहा हूँ, वही जज्ब ना करे तो बेकार है ना तौलिया। अब इसमें एब्जॉर्बेंसी लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर उसकी ट्विस्टिंग कम कर दें तो फिर धागे में नरमी आ जाएगी और धागा टूट जाएगा, यान के धागे टूटना शुरू होंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी, पाइल टूट जाएगी, सुराख बन जाएगा।
अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक 20 सिंगल का धागा लेते हैं, उससे हल्का यार्न लेते हैं, लंबा यार्न लेते हैं, और उस 20 सिंगल का, सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि 2 प्लाई यार्न क्या होता है और क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब हम 20 सिंगल का धागा लेते हैं और 20 सिंगल का धागा थोड़ा नरम लेते हैं, 17 से 18 टीपीआई का मजबूत रस्सी वाला धागा नहीं लेते, 12-13 टीपीआई या 10-11 टीपीआई या 8 या 9 टीपीआई हल्का कम ट्विस्ट का धागा लेते हैं, जिसमें एब्जॉर्बेंसी भी हो और जिसमें एब्जॉर्बेंसी और सॉफ्टनेस हो। उसको लेके एक फैक्ट्री में भेजते हैं कि इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो और डबल करके ट्विस्ट कर दो। अब जब डबल किया तो एक में फर्स्ट करो, मिसाल दे रहा हूं 10 ट्विस्ट हैं 1 इंच में, मिसाल दे रहा हूं, तो जब डबल किया तो 20 ट्विस्ट हो गए। भाई एक धागा यूं है, इसको मैंने डबल किया तो जो 20 सिंगल के धागे का वजन 10 सिंगल के बराबर हो गया और इसकी ट्विस्टिंग जो है वो 20 के करीब हो गई, क्योंकि एक प्लाई के अंदर 10 ट्विस्ट हैं तो 2 प्लाई के अंदर 20 ट्विस्ट हो गए। समझ आया? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको गौर से सुनना। एक 10 सिंगल का अगर यान है और उसमें 17-18 ट्विस्ट है तो बहुत मजबूत तो बन जाएगा, लेकिन जज्ब नहीं करेगा, नरम नहीं होगा, कड़क पापड़ बन जाएगा। उसकी जगह मैंने 20 सिंगल का एक धागा लिया, उसमें उससे आधे ट्विस्ट रखे, 10 ट्विस्ट रखे, आधे से मतलब मिसाल दे रहा हूं, और उसको मैंने डबल कर दिया, उसी धागे को डबल करके मैंने रीट्विस्ट किया, दोबारा ट्विस्ट किया, तो अब उसमें ट्विस्ट कितने होंगे? एक प्लाई के 10 और दूसरे प्लाई के 10, 20 ट्विस्ट हो गए। ट्विस्ट तो उससे भी ज्यादा हो गया 10 सिंगल से, और इसका वजन 10 सिंगल जितना हो गया, और अब इसमें मजबूती भी बहुत आ गई। अब जब ये 20 डबल वाला धागा जिसका वजन 10 सिंगल के बराबर है, जब ये वार्प में चलेगा तो ब्रेकेज नहीं आएगी और नरमी आ जाएगी और एब्जॉर्बेंसी आ जाएगी। ये तुम्हारा तौलिया तैयार है। एक मिसाल दी है मैंने कि 2 प्लाई यार्न क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसका पर्पस क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी आपको इसमें आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो होटल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी क्रूज लाइंस शिप्स होती है ना, उसमें यार हमारे पाकिस्तान में तो इतनी नहीं चलती, लेकिन दुनिया भर में बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, क्रूज लाइन, पूरा होटल बना होता है, 10-10 मंजिला इमारतें होती हैं, उसमें 5-5 हज़ार कमरे होते हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें कमरे हैं तो तौलिया भी चाहिए होगा, उसके वॉशरूम में बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस टॉवल सब चाहिए होगा। तो एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जब इतने बड़े सेटअप में जब जाता है तो इसकी धुलाई तो हर रोज होगी। देखो तुम जो तौलिया लेते हो अपने घर में इस्तेमाल करते हो, उसको एक हफ्ते बाद धोते हो, एम आई राइट, वंस इन अ वीक धोते हो, लेकिन इसको तो वंस इन अ वीक नहीं धो सकते ना। इसको तो आज जो गेस्ट ने कमरे में आके तौलिया इस्तेमाल किया, अगले दिन उसे धोना पड़ेगा। रूम सर्विस वाला नहीं आता, धोने के लिए आता है, फिर वो बदल देता है, ये चला जाता है लॉन्ड्री में, और ये जब धुल के वापस आता है तो दूसरा वाला लॉन्ड्री में जाता है। यही होता है ना, घरों में तो ऐसा नहीं होता, 8-8 दिन 10-10 दिन एक ही तौलिया को खींच रहे हो, है ना। तो उसमें ज्यादा जब धुलाई होती है तो बार बार धागा टूटने का अंदेशा होता है, इसलिए मजबूती ज्यादा चाहिए होती है। इसलिए डबल यार्न का फायदा यह था, जब यार्न डबल होगा तो मजबूती ज्यादा होगी, तौलिया फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। गाइस मैंने सोचा कि ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब आ जाओ थोड़ा सा फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक में भी बहुत दफा यूज होता है। फैब्रिक में जैसे मिसाल दे रहा हूँ 30 डबल 76-60 एक बहुत आम फैब्रिक है, सटिन में बनता है, वो जाता है। सटिन असल में एक क्वालिटी है, वो वैसी नरम होती है, लेकिन उसको मजीद नरम करने के लिए हम 30 डबल का जैसे धागा यूज करते हैं, 30 डबल 76-60, तो 15 सिंगल धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 सिंगल धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 16 सिंगल धागे में, ये बात सुनना, 16 सिंगल धागे में गफनेस नहीं आएगी, नरमी नहीं आएगी, चूंकि साटन को नरम बनाना होता है, स्टिफ नहीं बनाना होता है, उसमें नरमी लानी होती है। कभी साटन की मुलायम बेडशीट देखिए क्या खूबसूरत होती है ना, तो उसमें नरमी दो तरीके से लाई जाती है। एक उसकी वीव होती है डायगोनल, और दूसरा उसके धागे को डबल किया जाता है, 30 डबल, तो उसमें नरमी आ जाती है। तो ये एक मैंने आपको अलग अलग प्रोसेस बताया कि 2 प्लाई यार्न कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। गाइस ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है, इसे आपने लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। अच्छा मेरी कंसल्टेंसीज भी होती हैं डिफेंस में, कराची में, ख़याबान राहत में, और ऑनलाइन होती हैं, आप उसको भी लो, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ओके गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अरे दोस्तों में शेयर करो यार, इस लिंक को, बड़ा फायदा होगा। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। नुमान अहमद साइनिंग आउट।
मैंने 3 ई बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोज़ हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको ख़रीदो, ये तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। और गाइज अपना खास ख्याल रखें।